सुप्रभात। ये पीछे वाले बच्चे हैं जो खड़े हैं, आराम से बैठ जाएं एक बार। भाषाई उत्सव का जो कार्यक्रम आपके सामने चला हुआ है 4 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक, और इसमें आज का जो शीर्षक है, आज का जो विषय है वो है लैंग्वेज फेयर, यानी कि भाषा के मेले। मेला समझते हो बच्चों क्या होता है? मेला बता सकता है कोई बच्चा मेला किसे कहा जाता है? अंग्रेजी में समझते हो फेयर, लेकिन हिंदी में मेला कहते हैं। किसी बच्चे को नहीं पता मेला किसे कहा जाता है। भाषाओं का मेला, यानी कि भाषा का मेला। मेला जो शब्द है वो मेल से बना है। किससे बना है? मेल, मेल शब्द से बना है। और वो मेल वस्तु का भी हो सकता है, वो मेल व्यक्ति का भी हो सकता है, और वो मेल पशु का भी हो सकता है। आपने देखा होगा पशुओं के मेले जगह जगह होते हैं ना, पुस्तकों के मेले। तो वो मेले यानी कि मेल रूप में, यानी कि कोई भी चीज समाज के सामने जो प्रस्तुत की जाती है वो सभी के संज्ञान में हो कि समाजमुखी चीज ऐसी कौन सी है जो पूरे समाज का कल्याण कर सकती है। उन व्यक्तियों को, उन वस्तुओं को, उन प्राणियों को क्या है, एक मेल के रूप में, एक मेले के रूप में एकत्रित किया जाता है। तो यहां जो फेयर जो शब्द है वो मेला है, यानी कि पुस्तकों का मेला आयोजित हो तो वहां बच्चों को जाना चाहिए, क्योंकि वो हर बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल वहां पुस्तकें आपके लिए उपादेय होंगे। तीसरी का बच्चा है तो उसके अनुसार जो है पुस्तकें मिलेंगी। 5वीं 6ठी का बच्चा है तो उसके अनुकूल मिलेंगी। 8वीं 9वीं 10वीं का है तो उसके अनुकूल मिलेंगे, और 11वीं 12वीं का तो उसके अनुकूल मिलेंगे। और उस मेले में बीती पत्रिकाएं भी, यानी कि दीवार के ऊपर भी कुछ न कुछ लिखा होता है। और उस मेले में क्लब का भी आयोजन होगा, एक क्लब। उन सभी का क्या उद्देश्य होता है? आप कहीं भी जाएंगे जहां भी पुस्तकों के मेले लगते हैं, कई बार आपने देखा होगा एक शांति कुंज हरिद्वार संस्था है, वो पुस्तकों के मेले आयोजित करती है स्कूलों में हर साल। अब की बार तो अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन वहां यानी कि शहर में तो अवश्य वो किसी न किसी स्कूल में आ जाते थे, और वहां जो पुस्तकें आपको पढ़ने को मिलती हैं वो कोई जरूरी नहीं आपको पाठ्यक्रम की पुस्तकें मिले, वो आपके मनोरंजन की भी पुस्तक हो सकती है, वो कहानी के रूप में भी हो सकती है, वो नाटक के रूप में भी हो सकती है, वो उपन्यास के रूप में भी हो सकती है, वो निबंध के रूप में हो सकती है, रिपोर्टाज के रूप में हो सकती है। और वो छोटे छोटे जोकर से बना के नीचे कुछ मैटर लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं? छोटे बच्चे जानते हैं? होती है ना ऐसी पुस्तक भी, यानी कि वो जोकर टेक्नोलॉजी होती है, नीचे कुछ लिखा होता है। वहां उपन्यास भी मिलते हैं, वहां महापुरुषों की अलग से किताबें मिलती हैं, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास और बच्चों को महापुरुषों के जीवन से कुछ न कुछ सीखने को मिले और वो उनके आदर्शों पर चले। तो कहने का भाव ये है कि हमें मेलों के माध्यम से, जहां भी मेला लगा हो, हर विद्यार्थी को उसमें भाग लेना चाहिए। अब वो शांति कुंज हरिद्वार की पत्रिका आती है अखंड ज्योति,
पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है अखंड ज्योति। यानी कि जितना भी परमात्मा की बात उसमें आती है, मेरे ख्याल से किसी भी पत्रिका में इतनी अच्छी नहीं आती होगी। उधर से गीता प्रेस गोरखपुर है, उनकी कल्याण पत्रिका आती है, उसमें भी परमात्मा की बात बहुत बड़ी आती है। उधर से आपको मेलों में जो पत्रिकाएं हैं वो आपके किसी भी परीक्षा में सहयोग के लिए भी मिल जाते, जैसे प्रतियोगिता दर्पण है, CSR है, और दूसरी कहानियों के मनोरमा है, और डाइजेस्ट है, सिविल सर्विस क्रॉनिकल्स की छोटी छोटी पत्रिकाएं आती है, जिसमें आपको किसी भी विषय के ऊपर कुछ न कुछ पढ़ने को अवश्य मिल जाएगा। लेकिन वो आपके मानसिक बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हुए ही आपने पत्रिका पढ़नी है। यह नहीं कि भी आप सिविल सर्विस क्रॉनिकल उठा लो, वो IAS के बच्चे तैयारी करते हैं, HCS के बच्चे तैयारी करते हैं। आपने तो अपने मानसिक स्तर के अनुकूल ये देखना कि मेरे हिसाब की ये पत्रिका है, इसमें मैं अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं और अच्छा ज्ञान अर्जन कर सकता हूं। और वो विभिन्न विषयों की होती है, वो परमात्मा की ही नहीं, मनोरंजन की भी होती है, राजनीति की भी होती है, अर्थशास्त्र की भी होती है, समाज शास्त्र की भी होती है, और समाज में रहने की भी होती है, और समाज में सीखने की भी होती है। उच्च आदर्श मूल्यों की भी होती है, जीवन मूल्यों की होती है। हमें जीवन में कौन कौन से मूल्य धारण करने चाहिए। एक आदर्श विद्यार्थी की भी किताब